तो हाय स्टूडेंट्स, आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई होप कि आप सभी की तैयारी भी कंप्लीट हो चुकी होगी। और जैसा कि कल आप सभी का पेपर है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि पूरी काम होकर, कूल होकर, कुछ भी आपके माइंड में जो है वो लोड नहीं होना चाहिए कि हम पेपर देने जा रहे हैं, कुछ बड़ा वर्डन वगैरह, खास करके टेंथ वाले बच्चों के लिए। क्योंकि ट्वेल्थ वाले बच्चे तो ऑलरेडी बोर्ड का एग्जाम फेस कर चुके हैं टेंथ क्लास में, तो उन्हें थोड़ा आइडिया है। बट टेंथ क्लास के बच्चे आप सभी बोर्ड एग्जाम के लिए अभी नए नए जा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आपको प्रेशर ले लेना है कुछ अलग से। सिंपल होता है एग्जाम, बिल्कुल आसान होता है। जैसे आप स्कूल के एग्जाम में बैठते हैं वैसा ही होता है। बस आप ये सोचो कि आपका सेंटर चेंज है, आप कहीं दूसरे जगह जाके पेपर दे रहे हो। बस वही सारे टीचर हैं, वही सारे लोग हैं। वो किसी स्कूल, आपके स्कूल के टीचर नहीं होंगे, किसी और स्कूल के टीचर होते हैं। बस आपको अपने डिसिप्लिन में रहना है, प्रॉपर अपना पेन और भी जो जरूरी चीजें हैं, पेंसिल, ग्राफ पेपर्स या जिसकी भी जरूरत है चीजें, और जो भी आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली पढ़ के एडमिट कार्ड आप जरूर लेके जाएं। और आपको 15 मिनट टाइम मिलता है क्वेश्चन पढ़ने का। क्वेश्चन पेपर देने के बाद आपको 15 मिनट टाइम मिलता है क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए। तो आप प्रॉपर उस टाइम का यूज करें और आप पूरे क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ें। सारे क्वेश्चन को इसलिए रीड करना जरूरी होता है ताकि आपके माइंड में एक आइडिया आ जाएगा कि हमें कौन से क्वेश्चन जो है वो सही तरीके से आ रहा है, कौन से क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपके माइंड में एक हो जाएगा कि ये क्वेश्चन हमें पहले कर लेना है। तो आप सभी को जो 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने का टाइम मिलता है, बहुत सारे बच्चे उस टाइम में क्या है, ऑब्जेक्टिव सोल्व करना शुरू कर देते हैं, कुछ और करना शुरू सोल्व कर देते हैं। बट ऐसा मत करना। मैं बार बार कह रहा हूं कि वो 15 मिनट आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, और वो क्वेश्चन को आप पढ़ के अपने माइंड में एक एनालिसिस उस 15 मिनट में आपको कर लेना है कि कौन से क्वेश्चन आप सही से कर सकते हो। और जल्दी से मतलब जो प्रॉपर तरीका है, आप उन सारे क्वेश्चन को कर ले जो आपको प्रॉपर तरीके से आता है। बिल्कुल आप जिसको उस क्वेश्चन पे आप कॉन्फिडेंस आपका है कि इसको मैं बड़े अच्छे से याद है या बड़े अच्छे से कर सकता हूं, तो पहले उन सारे क्वेश्चंस को आप कर लें। ऑब्जेक्टिव आप पहले से अगर कंप्लीट है, आपको समझ में आ रहा है चीजें, तो आप करते जाएं। अदरवाइज आप उसे सबसे लास्ट में टाइम दे सकते हैं। लास्ट आपको टारगेट ये रखना है कि 3 घंटे का पेपर है, तो आपको टारगेट लेके चलना है कि 2.5 घंटे में विदाउट ऑब्जेक्टिव हमें कंप्लीट कर लेना है। अगर और पहले हो सकता है तो और पहले कर सकते हैं। मैंने कई बार यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट भी कराया है बच्चों को, तो मैंने उनको कोशिश कराया कि 2.5 घंटे में पूरे पेपर कंप्लीट करें, और कई सारे बच्चों ने 2.5 घंटे में पेपर कंप्लीट किया है, साइंस का और मैथ्स का। बाकी एसएसटी वगैरह का तो थोड़ा हो सकता है कि लिखना ज्यादा होता है तो टाइम लग सकता है। लेकिन साइंस और मैथ्स के पेपर जो है वो 2.5 घंटे में मैंने बच्चों को यहाँ पे करवाया है। तो आप 2.5 घंटे में सारे पेपर नहीं तो कम से कम आप क्या है, वैसे अगर 2.5 घंटे में आप कंप्लीट कर लेते हैं पेपर को, तो आपके पास हाफ एन आवर्स जो टाइम होता है उसमें आप रीचेक कर सकते हैं, कहीं पे आपका कुछ छूट गया है, कुछ चीजें हैं। दूसरी चीज आपको ये मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो आप काफी क्लीन लिखें। आंसर्स को प्रॉपर्ली एक लाइन में आप लिखें, आंसर नंबर 2 या जो भी आप लिख रहे हैं, 2, 5, 7 जो भी है, तो आंसर नंबर 2। अब उस लाइन में जो है अगर कोई सब्स्टिट्यूशन है ए बी तो वो लिख दें, और उसके बाद आप एक लाइन छोड़कर वहां से नीचे आप अपना आंसर लिखना शुरू करें। फिर उसी का अगर कोई दूसरा सब्स्टिट्यूशन है तो फिर एक लाइन या 2 लाइन छोड़ दें और फिर उसके नीचे जो है दूसरा सब्स्टिट्यूशन शुरू करें, या फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तब भी आप ऐसा ही करें, ताकि जो आपके एग्जामिनर होंगे, कॉपी चेक करने वाले होंगे, तो उनको क्लियर ये पता चल सके कि हाँ आपने कहाँ पे आंसर और किस तरीके से, क्योंकि कभी कभी नंबरिंग वगैरह में प्रॉब्लम होता है, मार्किंग में दिक्कत हो जाते हैं। आप सही लिख के आए हो और उसके बाद आपको हो सकता है कि मार्किंग कम मिल जाए, क्योंकि टीचर्स जो एग्जामिनर होते हैं उनके पास बहुत सारी कॉपियां होती है चेक करने के लिए, तो उनकी भी कोई गलती नहीं होती है। वो नहीं चाहते हैं किसी बच्चों को कि हम फेल कर दें और कम मार्क्स दें, लेकिन कभी कभी हो जाता है वो चीजें। तो इन सारी चीजों को आपको क्या है, ध्यान में रखना है। प्रॉपर आपको सारे क्वेश्चन रीड करना है, आपको एक एनालिसिस 15 मिनट के अंदर आपको कर लेना है कि हमें कौन कौन सा क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, तो उन सारे क्वेश्चंस को आप पहले कर लें। उसके बाद जिसपे थोड़ा डाउट्स है तो फिर उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, लिखें, जो भी जिस तरह से आप कर सकते हैं। और बाकी के जो भी है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने कहीं दिया कि अगर आधे घंटे 20 मिनट आप
उसको दें, कोशिश करें कि 20 मिनट में 20 कर ले, लेकिन आधे घंटे का एक टाइम आप लेके चले तो वो प्रॉपरली ऑब्जेक्टिव को आप कर लें। वैसे मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, आधे घंटे या 40 मिनट भी लग सकते हैं। बाकी के सब्जेक्ट में तो आपको सिर्फ टिक करना है तो वो 10 से 15 मिनट में हो जाएंगे, क्योंकि आपको आंसर्स पढ़ना है, आता है तो टिक करना है। तो ये चीज़ें थोड़ा समझ के क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ना है, समझना है प्रॉपर तरीके, और कोई बर्डन नहीं लेना है कि हाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं है। नॉर्मल पेपर होता है, नॉर्मल एग्जाम होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, क्वेश्चन को समझिए पहले। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को रीड करना जरूरी है, समझना जरूरी है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग पॉइंट वाइज आप आंसर्स लिखें। ज्यादा लेंथी बनाने की जरूरत नहीं है, जो उसका पॉइंट बन रहा है वो पॉइंट्स आप बना दें, ठीक है। मार्किंग तो स्कीम दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आप पॉइंट बना सकते हैं। तो प्रॉपर आप लोगों को जो है वो क्या है, पढ़ना है क्वेश्चन जाकर के, पूरी सारी सामग्री जो भी जरूरत है, पेन पेंसिल प्रॉपरली आप लेके जाएं, ठीक है। ब्लू पेन से ही आप लिखें, ब्लू पेन से ही लिखना होता है। ब्लैक पेन आप हेडिंग देने के लिए या क्वेश्चन नंबर्स का आंसर्स लिखने के लिए पहला लाइन आप उसको लिख सकते हैं, या बोल्ड करने की जगह पे उन सारी चीजों के लिए आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। बाकी ब्लू पेन से ही आप लिखें और प्रॉपर टाइम पे पहुंचे, टाइम से 15 से 20 मिनट पहले सेंटर पे आप पहुंचे, ताकि आप प्रॉपर अपना सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह आप देख सकें और प्रॉपर जा सकें। और देर नहीं करना है, प्रॉपर डाइट लेके आराम से रात में अच्छी नींद लें। आज ये नहीं कि पेपर है तो पूरी रात पढ़ रहे हैं, आराम से जो है पढ़ाई जो होना है वो हो चुका है, तो प्रॉपर आप सोए अच्छे तरीके से, और उसके बाद आप पेपर में जाएं और अच्छे तरीके से लिख के आए। एक एक क्वेश्चन को सही तरीके से करें, सारे क्वेश्चन कोशिश करें कि टच करना है हमें, किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। टारगेट यही होना चाहिए, बोर्ड पेपर का टारगेट यही होना चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। हमें मैक्सिमम क्वेश्चन को टच करना है, उसको लिखना है, चाहे जो भी उसका आंसर है प्रॉपर जो आता है उसे प्रॉपर लिखना है। जो नहीं आता है तो रिलेटेड कुछ भी चीजें हैं उससे रिलेटेड हम उसमें लिख के आए, ताकि कुछ तो हमें मिल सकता है उसमें। तो अगेन आप सभी को बहुत बहुत मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे आप सभी को कि आप, है ना, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करें, प्रॉपर तरीके से करें। तो थैंक यू वेरी मच।